श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय इस्कॉन शेडोल की जय एमपीएलएस लीडर्स की जय गौर भक्त वृंद की जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है एमपीएलएस टीम को कि ऐसे हम लोग 3-4 महीने में मिलते हैं आपस में और इतना उत्साहपूर्ण संग होता है ये, है ना। सब लोग एक ही काम में लगे हुए हैं तो बहुत उत्साह आता है जब देखते हैं कि नहीं केवल मेरा ही पसीना नहीं जा रहा है, दूसरे का भी सर भींगा हुआ है, दूसरे भी फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये भी दिखता है कि कैसे दूसरे सेंटर्स में दूसरे सेंटर मैनेजर, दूसरे प्रचारक, दूसरे मैनेजर, लीडर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं प्रभुपाद जी के मिशन के लिए। तो बहुत उत्साह मिलता है कि प्रेरणा मिलता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इस गैस प्राणी सबू जी को धन्यवाद है हम सबको एक साथ लाने के लिए और इतने हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाते हैं प्रभु जी। और आज मुझे ये अवसर दिए हैं कुछ भगवत कथा करने के लिए जिसके माध्यम से हम कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अपने सेवा में। तो मैंने रामायण का जो एक सेक्शन है उस पर आज चर्चा करने का विचार किया है। हम देखते हैं रामायण ऐसा ग्रंथ है ना जहाँ पर भले ही सिचुएशन कुछ और हो, है ना, तभी ब्रिज बनाना था, छलांग लगाना था, पहाड़ उठाना था। अभी हो सकता है ये सब सेवा नहीं,
समुद्र में ब्रिज बनाने के लिए हमारे लीडर, हमारे अथॉरिटी हमको नहीं बोल रहा है, पहाड़ उठाने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन जो डिसीजंस उनको लेने हुए, जो इमोशंस वो लोग गो थ्रू किए, अगर वो सब हम देखें ना, है ना, जो कंफ्यूजन्स, जो स्ट्रगल्स पास करने हुए वो लोग भक्त लोग, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी सेम ही है। वैसे ही इमोशंस हम गो थ्रू करते हैं, वैसे ही डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। तो रामायण का वो जो भाग है जब सीता देवी का हरण हो जाता है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण मिलकर के, आवाज क्लियर है ना? मेरा गला थोड़ा खराब है तो माइक अच्छा होना चाहिए, साउंड मतलब क्लियर होना चाहिए, इको वगैरह रहेगा तो ये नहीं होगा। क्लियर है ना? थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, स्पीकर पास रखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शब्द स्पष्ट है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु, थैंक यू। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ माता सीता के खोज में निकले हैं और इस क्रम में उन्होंने लगभग 10 महीने बिता दिए हैं खोजते खोजते। आई एम सॉरी, 8 महीने का राउंड होगा, 8-9 महीने तो बिता दिया। और अब क्या सिचुएशन है कि सुग्रीव से मित्रता हो गई है, बाली का वध हो गया है, और सुग्रीव को लक्ष्मण जो है जगा के लेके आया श्री रामचंद्र जी के पास, है कि नहीं? सुग्रीव सो गए थे, तो जब वो आए वापस श्री रामचंद्र जी के पास और भगवान से क्षमा याचना की, भगवान ने उनको गले से लगाया और कहा, मित्र अभी हमारे पास मिशन है, उसमें लगना है, काम है, अभी इन सब बातों में समय व्यर्थ नहीं करना है, जल्दी से आप वानर सेना बुलाओ और सीता देवी की खोज में लगो। तो सुग्रीव जी तुरंत पूरा वानर सेनाओं को इकट्ठा करते हैं, हजार वानर, समंदर जैसा वानर था, हजारों वानर आते हैं, उसमें हनुमान जी है, जामन जी है, अंगद है और नल, नील, केशरी जी, सब हैं बड़े बड़े लीडर वानर सेनाओं का, और ये सब देवताओं के ही एक्सपेंशन है। सुग्रीव जी सारे वानरों को इकट्ठा करते हैं और अभी पता नहीं है कि सीता देवी किधर है, कहाँ गया है, कुछ पता नहीं। एक क्लू मिला है कि दक्षिण दिशा में गया है, क्योंकि श्री राम जी इधर से आए और सीता देवी जिस रास्ते में जा रहे थे, जटायु आकर के लड़ा और फिर उन्होंने जो अपना आभूषण फेंका नीचे, तो उससे क्लू मिलता है कि दक्षिण दिशा में गया है। लेकिन रावण का जो है ना, त्रिभुवन पति है रावण, है ना, पूरे तीनों लोकों को उन्होंने विजय किया है, तो कहाँ पे जाके रखा है अब तो पता नहीं, तो पूरा सृष्टि में खोजना पड़ेगा। तो अब क्या किया, सुग्रीव अपने वानरों को 4 भागों में विभाजित किया और चारों दिशाओं में भेजने का उन्होंने निश्चय किया और 4 लीडर बनाए 4 दिशाओं के लिए, और जिस दिशा में क्लू ज़्यादा है दक्षिण दिशा में, उस दिशा में अंगद को लीडर बनाए। अंगद अभी नया लीडर है, नया खून है अंगद के पास, जोश है कुछ करने का, युवराज है अंगद, और उनके साथ हनुमान जी, जामन जी, नल, नील आदि सभी थे, हजारों वानर। और चारों लीडर को सुग्रीव जी कहते हैं कि हर दिशा में जिधर भी आप जाएंगे 100 किलोमीटर चलने के बाद क्या आएगा, फिर 150 किलोमीटर चलने के बाद क्या आएगा, आप लोगों को प्यास आएगा तो उस इतना देर तक चलोगे तो एक नदी आएगी, पूरा हर इंफॉर्मेशन सुग्रीव दे रहे हैं। इस दिशा में क्या आएगा, पहाड़ कब आएगा, नदी कब आएगा, झरने, वन किधर क्या है, कौन सा नगर है, पूरा हर इंफॉर्मेशन सुग्रीव दे रहे हैं।
तो श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि आपका स्कूल लाइफ में भूगोल सब्जेक्ट विषय फेवरेट विषय था क्या? आपको भूगोल बहुत पसंद था? तो सुग्रीव कहते हैं कि नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट का विषय नहीं, ये मेरा मजबूरी का विषय है। जब बाली मुझे भगा रहा था चारों दिशाओं में, मैं भागा और पूरे पृथ्वी में क्या किधर है सब पता चल गया मुझे। और जैसे ही सुग्रीव ऐसा कहा, उनके मन में आया कि जब मैं भाग रहा था, बाली मेरा पीछा कर रहा था, तब मैं सोच रहा था कि क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, इन्हें इधर उधर घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, न घर न द्वार। घर द्वार तो दूसरी दूर की बात है, स्थिर होने का भी जगह नहीं है। 1 मिनट के लिए खड़ा भी नहीं रह सकते, कभी भी बाली आके अटैक कर देगा। तो 1 मिनट की शांति नहीं, बस भटक रहा हूँ पूरा पृथ्वी में। क्या मतलब है ऐसे जीवन का? लेकिन अभी जब वो बता रहा है सैनिकों को, तब उनको लगा अरे वाह, तभी ऐसा मैंने किया था, तो आज वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन काम में आ रहा है, भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में काम आ रहा है। तो ऐसे हमारे साथ भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसी चीज में लगे हैं, हमें लगेगा कि हम कहाँ लगे हैं क्या कर रहे हैं, चल क्या रहा है, लेकिन वही चीज कभी ना कभी सेवा में काम में आता है। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं, अपॉर्चुनिटी सीख करने की जरूरत है कि मेरे पास जो भी फैसिलिटी है, जो भी एबिलिटी है, जो भी स्ट्रेंथ है, उसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। तो सुग्रीव ऐसा आदेश देते हैं अपने वानर सेनाओं को और जोश प्रेरणा देते हैं, पूरा जबरदस्त भाषण देते हैं और सबको उत्साहित करते हैं कि ये काम करके ही लौटना है। और सबको 1 महीने का समय देते हैं कि 1 महीने का अंदर आपको वापस आना है, मिले या ना मिले सीता देवी। अगर सीता देवी नहीं मिली और आप 1 महीने से ज्यादा देरी किए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं और सबको भेज देते हैं। अब देखिए दक्षिण दिशा में जो वानर सेना गए हैं, अंगद उनका लीडर है, चलने लगे वो, पहाड़, नदियां, ग्राम, नगर, सब वन वन सब खोजते खोजते आगे बढ़ रहे हैं, हजारों वानर के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आता है, अब लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है और कुछ पता नहीं चला, कुछ क्लू भी नहीं मिला सीता देवी का, एकदम पूरा निराशाजनक स्थिति है। और वानर गण, पूरे वानर सेना इतने हताश और परेशान हो गए हैं, मन से तो हताश है ही, शरीर से भी बिल्कुल कमजोर हो गया है, खाना पीना ठीक से मिला नहीं। अब स्थिति ऐसी है कि प्यास भी बहुत जोर से लगा है, भूख भी बहुत जोर से लगा है, चला भी नहीं जा रहा उनसे। और ऐसे परिस्थिति में सामने एक गुफा दिखता है और उस गुफा में प्रवेश करने के लिए सब वानर को लेकर के अंगद और हनुमान जी अंदर जाते हैं। और जैसे गुफा में प्रवेश करते पूरा अंधेरा छा जाता है, फिर अजीब लगता है उस गुफा में सबको, उनको लगता है अरे इधर कहाँ आ गए, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो बाहर भी लंबे समय से वो लोग चल रहे हैं, कुछ पानी नहीं मिला पीने के लिए। जैसे वो अघासुर के गुफा में प्रवेश करते समय ग्वाल वालों को हो रहा था, कोई सोच रहा था अंदर चले, कोई सोच रहा नहीं बाहर निकलते हैं, तो ऐसा वाला चर्चा वहाँ हो रहा है। हनुमान जी आगे चलते रहे क्योंकि हनुमान जी को लगा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी बाहर जाने के लिए शक्ति नहीं है वानरों के पास, उनको कुछ प्यास, कुछ पीने के लिए नहीं मिलेगा तो प्यासे मर जाएंगे वो। तो अंदर ही जाने लगे गुफा में। जब थोड़ा देर जाने के बाद उनको अचानक दिखा कि बहुत प्रकाशमय गुफा है और अंदर बिल्कुल एक नगर है और दिव्य नगर है, हर प्रकार का सुख सुविधा है अंदर। और सुख सुविधा केवल नॉर्मल सुख सुविधा नहीं है, पृथ्वी लोक में जैसे सुख सुविधा है खाने पीने का, केवल ऐसा ही नहीं, स्वर्ग लोक का वैभव के समान है अंदर फैसिलिटीज। ये देखते ही सब फलों से लदे वृक्षों को देखते ही वानर सब मतलब तैयार हो गए कि जाकर के वृक्षों में लगते हैं, झपटते हैं और फल खाना शुरू करते हैं। और तालाब और नदियां इतना स्वच्छ देख करके लगते हैं जल पीते हैं फटाफट। लेकिन वो लोग सब देख रहे हैं अंगद की तरफ, क्योंकि लीडर आदेश देगा
तभी तो काम करेंगे, है ना। भूख से प्यास से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी आदेश का प्रतीक्षा है। सुंदर बात यहाँ समझ में आता है। और तभी हनुमान जी रोकते हैं सबको। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, बिना ये जाने कि ये स्थान किनका है हमें झपटना नहीं चाहिए, तुरंत पहले समझ लेना चाहिए किनका है। तो इधर उधर देखने लगते हैं वो लोग कि हेलो, इज देयर एनीबॉडी हियर वाला भाव है, कोई है कि नहीं इधर। तो बोल नहीं रहे, देख रहे हैं वो लोग कि कोई है तो नहीं। तभी देखते हैं कि एक दिव्य महिला है ना, उनके शरीर से ज्योति निकल रहा है पूरा, बहुत सुंदर देखने में लगती है। तो उनसे पूछने लगते हैं हनुमान जी कि आप कौन है और ये जगह कैसा है, बताइए। तो वो कहती है कि मैं स्वयं प्रभा हूँ, है ना, लेकिन आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए। तो हनुमान जी बोले कि हम लोग सुग्रीव की वानर सेना है, भगवान श्री रामचंद्र जी के काम के लिए यहाँ आए, सीता देवी का खोज करने के लिए। भूख प्यास से पीड़ित थे, इसलिए हम इस जगह पे आ पहुंचे। तो तभी स्वयं प्रभा कहती हैं, इस जगह के बारे में हनुमान जी खोज करते हैं। तो स्वयं प्रभा कहती है कि ये जो पूरा नगर है इस गुफा के अंदर में, ये बनाया गया है मय दानव द्वारा। और एक बार इंद्र और मय दानव के बीच में लड़ाई हुआ और मय दानव से ये जगह छीन लिया गया। इंद्र ने मय दानव को भगा दिया। फिर इंद्र इस जगह का इंचार्ज उनका एक अप्सरा को बना दिया, है ना, कि आपके लिए मैंने ये नगर आपको देता हूँ। वो अप्सरा को वहाँ भेज दिया गया, वो अप्सरा वहाँ रहती थी। फिर इंद्र स्वर्ग में मिस करने लगा वो अप्सरा को, तो फिर से वो अप्सरा को वहाँ वापस बुला लिया। और उसके बाद ये स्वयं प्रभा को वहाँ रखा गया इस जगह का देखभाल करने के लिए। इसको स्वयं प्रभा, स्वयं हाँ, वो भी एक स्वर्गीय नारी है, तो उनको रखा गया। तो वो देखभाल करती है, अपना भजन करती है। तो हनुमान जी और आदि वानरों का जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है कि भूख प्यास से पीड़ित है, ये देख करके स्वयं प्रभा आदेश देती हैं कि आप लोग पाइए। पहले तो कहती हैं कि अगर आप लोग बिना पूछे यहाँ का कोई भी वस्तु का उपयोग करते तो वहीं पे मर जाते। अगर पानी पीते तो मर जाते, तो प्यास नहीं बुझती, जीवन से हाथ धो बैठे। तो तभी समझ में आया वानरों को कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज मिले अचानक तो फट से झपट लेना है, समझना है उनके आगे पीछे का क्या बात है ना। तब सब लोग जो है एकदम अपने पूरे तृप्त होकर के सभी ने प्रसाद लिया, पानी पिया, अच्छे से पूरे संतुष्ट हो गए। उसके बाद सबको याद आया कि हमारा काम अभी बाकी है, काम में लगना है। तो हनुमान जी स्वयं प्रभा को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हमें आगे काम में जाना है। अब आप रास्ता बताइए, इस नगर से बाहर कैसे निकले। जिधर से आए हैं वो भी दिख नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे बाहर निकले। तो स्वयं प्रभा कहते हैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता यहाँ से। ये सुनते ही सारे वानर सेना, देखिए एक तो हुआ कि भूख प्यास के कारण वहां आ पहुंचे, पूरी तरह से संतुष्ट हो गए वहां का फैसिलिटी से, खान पान जो भी अच्छा हुआ। लेकिन व्यक्ति जितना भी सुख सुविधा मिले, बंधन पसंद नहीं। अगर कह दिया जाए कि यहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा, तो कोई पसंद नहीं है ना। तो वानर सेना बोले कि नहीं, हमें बाहर निकलना है। तो फिर हनुमान जी बात करते हैं स्वयं प्रभा से और कहते हैं कि अच्छा, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन हमने देखा जब इस गुफा में हम आ रहे थे तो इस गुफा से पक्षी बाहर निकल रही थी और पक्षी के पंख में पानी था। हम पानी ढूंढ रहे थे, लेकिन पानी पक्षी के पंख से नीचे गिर रहा था, इसलिए हम इस गुफा में आए कि इस यहाँ पे पक्षी पानी है, इसका मतलब। तो पक्षी जब बाहर निकला तो कोई ना कोई रास्ता होगा बाहर निकलने का। तो स्वयं प्रभा कहती है कि देखिए, जब इंद्र ने इस जगह को अपने अधीन में किया, तब इंद्र सोचे कि अगर पृथ्वी में किसी को भी इस जगह के बारे में पता हो
तो सब लोग आकर के यहाँ बस जाएंगे, है ना, आना चाहेंगे, किसी तरह से यहाँ एंट्री करना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया है कि यहाँ पर अगर कोई आ जाए तो वापस ना जा पाए, क्योंकि वापस जाएगा तभी वो दूसरे को बोलेगा और लेके आएगा। पक्षी वापस जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, पक्षी थ्रेट नहीं है, लेकिन मनुष्य थ्रेट है, बाकी सब थ्रेट है। तो हनुमान जी बोले कि हमसे भी आपको कोई भय नहीं है, हम किसी को नहीं कहेंगे, हम तो अपने नगर से भी दूर हैं, हम लगभग 1 महीना होने जा रहा है, हम अभी तक अपने काम पूरा नहीं किए, हम तो भगवान की सेवा के मिशन में आए हैं। स्वयं प्रभा इस बात को समझती है और कहती है कि हाँ, एक रास्ता है बाहर निकलने का, मैं अपने योग सिद्धि से आप सबको बाहर निकाल सकती हूँ। बस बात यह है कि आप सबको अपने आंखें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलना चाहिए कि किधर से बाहर निकलिए, रास्ता आपको पता नहीं होना चाहिए। तो सब आंखें बंद किए और जिस रास्ते से सब वानर सेना आए थे उस रास्ते से नहीं, उल्टे रास्ते से बाहर निकाले सबको योग सिद्धि से, और जा करके बाहर एक पर्वत में सबको पहुंचा दिए स्वयं प्रभा, और कहे कि अब आप आंखें खोल सकते हैं। जैसे आंखें खोले वो देखे कि हम जहाँ से प्रवेश किए थे वहाँ नहीं आए, कहीं और आ गए। और तब स्वयं प्रभा कहती है कि मेरा काम पूर्ण हुआ, मैं अब जाती हूँ, चली जाती है। और तब सब वानर सेना को पता चलता है कि 1 महीना पूरा हो गया है, काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो उस समय अंगद जो है ना बहुत परेशान हो जाता है। अंगद कहता है कि चाचा सुग्रीव आने से पहले घोषणा किया था कि 1 महीना पूरा होने के बाद अगर बिना सीता जी का जानकारी लिए बिना, खोज किए बिना अगर कोई आया तो प्राण दंड होगा। अब क्या होता है, कोई बात ना नॉन लिटरल होता है, लिटररी एंड नॉन लिटररी। लिटररी का मतलब क्या है, जैसा बोला गया वैसा ही, एज इट इज, शब्द अनुसार ही काम होगा। और कुछ बात क्या है, शब्द बोला जा रहा है कुछ और बताने के लिए। मतलब सीता देवी का खोज इतना महत्वपूर्ण है कि आपका प्राण रखना जितना महत्वपूर्ण है। ये सुग्रीव का अर्थ था बोलने के पीछे। ऐसा नहीं कि अगर लेट हुआ तो मार ही डालेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस बात में क्षत्रिय अगर कुछ भी बोलता है तो उस बात के पीछे उनका भाव महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे लड़ाई में क्षत्रिय बोलते हैं कि आज तुम्हें गीधों का और शियारों का भोजन बनाऊंगा, आज तुम्हें यमलोक पहुंचाऊंगा। तो अलग अलग प्रकार से बात है। जैसे कि हम लोग जब केव चला रहे थे शुरू में, तो एक लड़का से मैंने पूछा कि कैसा रहा आपका पेपर, तो बोला जी किल्ड इट। अब किल्ड इट का मतलब मैं सोच रहा किल्ड इट क्या मार के आया तुम, पेपर देने था कि मारना था। किल्ड इट मतलब बहुत बढ़िया किया मैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मार के आया। तो शब्द के पीछे भाव है कुछ, है ना। तो उसी प्रकार सुग्रीव के शब्द के पीछे भाव ये है कि आपके प्राण जितना इंपॉर्टेंट ये मिशन है, टू फाइंड आउट सीता देवी। लेकिन अंगद यहाँ पर लिटरली ले रहा है। अंगद क्या बोल रहा है कि वो तो ऐसे ही बहाना ढूंढ रहे हैं मुझे मारने का, क्योंकि मैं कंटक हूं उनके राज्य का। अभी वो राजा है, उनके बाद अगला राजा मैं बनने वाला। तो अगर मैं रास्ते से हटा दिया गया, मुझे रास्ते से हटा दिया गया, तो उनका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। तो वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर वापस हम लोग लेट हो गए हैं, अभी अगर वापस गए बिना सीता का संदेश का, तो क्या होगा, आप लोगों को भले ही ना मारे लेकिन मुझे पहले मारेंगे, क्योंकि मौका ढूंढ रहे हो मुझे मारने का। जब देखिए अभी क्या सिचुएशन है, सुग्रीव लीडर है, लेकिन अभी कौन लीडर है, अंगद। एक लीडर जब दूसरे लीडर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, बाकी हजारों वानर सेना सुन रहे हैं, तो उनका मोरल, उनका एंथुजियाज्म, उनका उत्साह कैसा होगा बताइए। तुरंत गिर जाएगा, तुरंत वो जो उद्देश्य है उस पर संदेह करेगा। अरे ये लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है ना। अगर एक लीडर दूसरे लीडर के बारे में, है ना, कोई भक्त आ करके महेंद्र प्रभु के पास गए, आप बोले प्रभु जी आपको पता है राव में क्या क्या चल रहा है।
और महेंद्र को भी अगर सत्य बोल दिए, कह रहे माधव कुमार दास तो ऐसे ही है, मैं बताता हूँ आपको और उनके बारे में, फिर हरि बोलोगे, है ना। तो एक लीडर दूसरे लीडर के बारे में क्या बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे वानरों का उत्साह कम हो रहा है। ये देख करके हनुमान जी बहुत चिंतित हो रहे हैं। हनुमान जी को लग रहा है कि एक तो उत्साह कम हो रहा है, अलग बात है, लेकिन ये भी जो बोल रहा है इस पर कोई मतलब नहीं है। फिर हनुमान जी उनको समझाने का प्रयास करते कि देखो अंगद, सुग्रीव ऐसा नहीं है। सुग्रीव के पास भी नीति नियम धर्म का बोध है, वो धर्म का पालन करेगा। और अगर वो धर्म का पालन नहीं भी करेगा, अगर वो चूक भी जाएगा, अगर उनसे गलती भी होगा, तो इतना बड़ा डिसीजन बिना श्री राम को बोले, श्री राम का मत जाने वो नहीं लेगा। आपको मारने का इतना बड़ा डिसीजन वो श्री राम को नहीं जनाए नहीं लेगा। और अगर श्री राम को बताएगा तो श्री राम कभी भी इस कर्म के लिए अनुमोदन, सैंक्शन, अनुमति नहीं देंगे। जब अंगद जी ये सुनते हैं, अंगद जी कहते हैं जो अपने भाई का वध करवा सकता है, मेरा वध अपने भतीजा का वध क्यों नहीं करवाएगा। और राम की बात जहां तक हुई, राम सुग्रीव इतना कनिंग है, इतना चतुर है कि राम को भी प्रभावित कर देता है। देखिए बाली को मारने के लिए राम को उन्होंने कन्विंस कर दिया, तो मुझे मारने के लिए भी कन्विंस कर सकता है राम को। हनुमान जी सुग्रीव के बारे में ना मुझे पता है, मतलब वो इस ढंग से बात कर रहे हैं। देखिए हनुमान जी को लगा कि ऑलरेडी एक फेलियर है, ऊपर से इतना बड़ा एक सबका उत्साह डाउन हो रहा है, इतना बड़ा एक सिचुएशन चल रहा है, हमारा जो लीडर है वही इस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो हनुमान जी सोचते हैं कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, इस बारे में बात ही नहीं करते, है ना, कुछ अलग बात करते हैं। तो तभी अंगद कहता है कि देखिए हे वानर सेना, घोषणा करते हैं अंगद जी, हे वानर सेना, मुझे लीडर बनाया गया था इस कार्य के लिए, लेकिन मैं विफल रहा, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। और अनसक्सेस अंगद अगर वापस जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। और मेरे परिवार, रिश्तेदार और मेरे प्रजा के सामने मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, मुझे इस प्रकार से लज्जित और अपमानित होना पड़ेगा सबके सामने, उससे अच्छा मैं यहीं मर जाऊं, है ना, यहीं पे, वहां पे जाके मरना ही है तो मैं यहीं मर जाता हूं। तो मैं यहाँ पर पायो व्रत करूंगा, मतलब जब तक प्राण नहीं जाता है तब तक अन्न जल त्याग दूंगा। मरने के लिए अन्न जल त्यागना मतलब मरने के लिए बैठना, ऐसा बोल करके अंगद जी सीधा वहां बैठ जाते हैं, पाय व्रत शुरू कर देते हैं कि कोई अन्न जल नहीं लूंगा, प्राण त्याग दूंगा। अब बाकी जो ऑलरेडी मोरल डाउन हो गया, ऑलरेडी उत्साह खत्म हो गया, और देख रहे हैं क्या, जो लीडर है हमारा वही सब मिशन त्याग करके प्राण का त्याग करने चला है। तो बाकी हजारों वानर जो है ना, कुछ हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं और फिर अंगद की तरफ देख रहे हैं। उनमें से कुछ वानर ऑलरेडी बैठ गए अंगद के साथ मरने के लिए, कुछ खड़े हैं, कुछ कंफ्यूज हैं क्या करना है, लीडर मर जाएगा तो मैं भी मर जाएगा। हाँ, इस प्रकार से हाल हो गया। तभी हनुमान जी इतना बड़ा विपत्ति को देख करके बिल्कुल असहाय, देखिए कैसा विपत्ति, सेवा है सामने, मिशन है हाथ में, वो विफल हो रहा है, लेकिन जो उत्साह है वो भी समाप्त हो रहा है अंदर, दोनों प्रकार का। तभी हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, हे श्री रामचंद्र आप गाइड कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ऐसा प्रार्थना करते हैं, है ना, कभी कभी होता है ना, हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं एक समस्या में, हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं उस समस्या से बाहर निकलने का, तभी उससे भी बड़ा समस्या और आ जाता है। वही हाल यहाँ हुआ, ऐसे से प्रार्थना कर रहे, कंफ्यूज्ड है, कोई मरना चाह रहे, कोई मरने के लिए बैठ गया है, कोई सोच रहे क्या करूं, मरूं कि जीऊं,
उस हाल में देख रहे हैं विशाल काय, बृहद काय, पूरा विशाल एक गिद्ध उन लोगों की तरफ आ रहा है। उनका पंख नहीं है, केवल पैर है, 2 पैर, पैरों में चल करके वो आ रहा है। अब बोल रहे हैं वाह, विधाता बहुत दयालु है, आज बहुत दिन ही सही लेकिन अंत में मेरा भोजन का इंतजाम कर ही दिया है। हे भाइयों, आप लोग मरो लेकिन एक एक करके मरो, क्योंकि मेरा कुछ दिन तक भोजन का इंतजाम जैसे हो जाए, मैं एक एक करके आप लोगों को खाऊंगा। और ये कह करके गिद्ध जो है ना, सीधा 2 पैर में चल करके सीधा अंगद के पास आके बैठ जाते हैं। अंगद की तरफ देखते हैं कि आप प्राण त्यागो तो मैं खाना शुरू करूं। अब देखो, प्राण त्यागने का निर्णय लेना एक बात है, लेकिन ये देखना कि मेरा कोई वेट कर रहा है, पास में कोई वेट कर रहा है, जैसे मैं प्राण त्याग वो खाएगा मुझे। अंगद ऑलरेडी इतना परेशान है, फिर कहता है कि ये जो मिशन है सीता देवी का खोज, इस मिशन में पहले ही प्राण त्यागे, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। इस मिशन में विफल होना बहुत बड़ा मिशन है, और भगवान के कार्य में अगर प्राण भी त्याग दिया जाए तो कोई बात नहीं है, वो भी महान काम है। श्री राम चंद्र के कार्य में अगर प्राण त्याग दिया, जैसे जटायु ने त्याग दिया, जटायु देखो प्राण त्याग दिए रावण के साथ लड़ते लड़ते, और श्री राम ने उनका अंत्येष्टि अपने हाथ से किया, जैसे अपने पिता का करते हैं पुत्र। जैसी वो गिद्ध जटायु का नाम सुनता है, पिता ने क्या बोला, हमें क्या बोला, अब जटायु का नाम, जटायु के बारे में क्या बोल रहे हो? तो तभी एक दूसरे भाव में थे अंगद, बोला इधर क्या हो गया? फिर उधर मुझे बोले कि हाँ, जटायु ने प्राण तक त्याग कर दिया इसी कार्य को करने के लिए जो हम करना चाह रहे हैं, उसी कार्य को पूरा नहीं कर पाया, अधूरा आ पाया। तभी संपादु कहते हैं जटायु मर गया। वो फिर गिद्ध बोलता है कि जटायु मेरा भाई था और मैं आज इस जगह पर इसी कारण से हूं। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है सबको कि कैसे वो और उनका भाई एक बार कंपटीशन कर रहे थे, स्पर्धा कर रहे थे कि कौन पहले सूर्य को छूकर वापस आ सकता है, और दोनों गए सूर्य को पकड़ने के लिए। और जब नजदीक जाने लगे सूर्य को तो दोनों का पंख जलने लगा। तो तभी संपाति अपने छोटे भाई जटायु को अपने पंख में बचा लेता है और उनका पंख जल जाता है। फिर वो नीचे गिरता है, जटायु एक जगह गिरता है, संपाति यहाँ पर आके गिरता है। तो जब संपाति यहाँ गिरता है तब संपाति को, संपाति नाम है उनका, हाँ संपाति, संपत्ति नहीं, बहुत तो संपत्ति बोलते हैं, संपाति, हाँ, जटायु और संपाति। तो संपाति जब वह गिरा हुआ था, उड़ नहीं पा रहा था, और उसके नजदीक से जो भी पक्षी पशु जाता था उनको पकड़ करके वो अपना भोजन करता था। तभी एक ऋषि उधर से गुजर रहा था। तभी ऋषि ने उनका हाल देखा, पूछा क्या बात है, आप क्यों ऐसा पड़े हैं? उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हाल है। तो ऋषि ने कहा चिंता मत करो, बहुत बड़ा काम आपको करना है। बोला मुझे और क्या काम करना है, जिंदा रह जाऊं यही बहुत है। बोला नहीं, आगे आने वाले समय में आप भगवान का बहुत बड़े सेवा में सहायता करोगे, और जब ये काम करोगे तब आपका पंख वापस आ जाएगा। और उस ऋषि के वरदान के कारण आज संपाति को वो बात याद आ रहा है ऋषि का, और संपाति कह रहे हैं कि आप लोग श्री राम की सेवा करो। सब लोग बोलते हैं हाँ। बोला उनके काम में निकले? बोला हाँ निकले। बोला अरे मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर संपाति वहीं पे बैठ करके, गीत का जो नजर है, दृष्टि है बहुत तेज होता है, वहीं पे बैठ करके सीधा लंका में देख लियो, और लंका में सीता देवी को देख लियो वहां से, और सारे वानर सेना को बोले कि यहाँ से उस पार, समंदर के उस पार लंका नगरी है, और वहां पर सीता देवी बैठी हुई है। अनुसंधान पता चल गया, लेकिन सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई आके बोला प्रभु जी लाखों लोग इकट्ठा होंगे, शेड्यूल में मेला चल रहा है, वहां पर हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जोरदार होगा, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है ना। वहां गए, पता चला चिड़िया भी नहीं उड़ रही,
तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें अपने आंखों से देखना है। तो वानरों को पता तो चल गया। संपाति फिर वानरों से संपाति बहुत विलाप करने लगा अपने भाई का खबर सुन करके। फिर सब वानरों की सहायता से वहीं पे समुद्र में संपाति तर्पण अर्पित किया अपने भाई के नाम पर। और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ही संपाति को पंख वापस आ गया भगवान की सेवा करते। और जैसे ही पंख वापस आया संपाति उड़ा आकाश में और कहा कि आप लोग भगवान श्री राम के सेवक हो, आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है, आप बहुत शक्तिशाली हो और आप भगवान के काम जरूर पूरा कर सकते हो। आप लोग अपनी सेवा से नाराज मत होना, हतोत्साहित मत होना, उत्साहित रहना। आप भगवान श्री राम के वानर सेना हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल हो आप लोग। ऐसा उत्साह करके संपाति चलाया था वहां से। अब तक का हताशा तो बहुत खत्म हुआ है, इंफॉर्मेशन पक्का मिल गया है, उत्साह भी मिल गया है, लेकिन अब उस जगह पर पहुंचना कैसे है? अब पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो सामने विशाल समुद्र है उनको पार करना पड़ेगा। तो कई बार होता है ना कि जब बातें कुछ समझ में आ जाती है कैसे करना है, तो फटाफट हम आपस में बोलते प्रभु प्रभु कर लेते फटाफट। अच्छा कौन करेगा? तो उसी प्रकार से वहां हुआ। कैसे थे? उधर है सीता देवी, जाकर के देख करके आओ, इंफॉर्मेशन पक्का प्राप्त करके आओ, भगवान श्री रामचंद्र का संदेश उन तक पहुंचा करके आओ कि हम लोग तैयार हैं, जल्दी से उनका उद्धार करेंगे। उनका संदेश भगवान श्री राम तक पहुंचाना है ना? ये भक्त का काम है, जीवात्मा और भगवान को मिलाना है। भगवान का जो संदेश है भगवत गीता, वो जीवात्मा तक पहुंचाना है। और जीवात्मा का जो प्रेयर है, जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वो भगवान तक पहुंचाना है। ये प्रचारक का काम है। तो सब लोग लगे कौन जाएगा करने लग गए सब लोग। तो तभी पता चलता है कि 100 योजन का समुद्र है ये, है ना? ये ऐसा लॉन्ग जंप है कि मतलब पूरे हिस्ट्री में ऐसा लॉन्ग जंप हुआ नहीं है, और ना होगा। हुआ है बीच में कोई किए हैं। तो सब लोग आपस में बात करने लगे कि अच्छा कितना है 100 योजन, कौन पार करेगा? तो सब वानर अपना क्षमता बताने लगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की। तो सभी वानर अपना क्षमता बताने लगे। कोई बोले मैं 20 योजन, 25 योजन, है ना? 100 योजन मतलब 800 किलोमीटर लगभग। कहीं के बताया जा रहा 1287 किलोमीटर, कहीं के 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर जंप करके उस पार जाना है। और ये कहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रसादम प्लेट रखा है, खाना है फिर वापस आना है। नहीं, वहां पर दुश्मन से भरा हुआ नगर है ना? उससे बच करके संदेश वापस लेके भी आना है। तो सबको पूछने लगा कौन कितना छलांग लगा सकते हैं। सब अपना क्षमता बताने लगे। अंगद जी बोले कि मैं तो छलांग लगा लूंगा, 100 योजन छलांग लगा सकता हूँ, उस पर जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने का थोड़ा संदेह है। तभी जामवंत जी बोले कि आप हमारे लीडर हैं, आप अगर आ भी जाओगे तो आपको भेजना सही नहीं रहेगा, दूसरे वानर ये काम करना चाहिए। और मैं जब जवान था तो ये समुंदर तो क्या, मैं पूरा पृथ्वी का छलांग लगा लेता था। जब वामन देव आए और वामन देव त्रिविक्रम रूप धरे, है ना? त्रिविक्रम का अर्थ है तीनों, जो उनका चरण है वो तीनों लोकों में पहुंचा। तो उच्च लोकों में जब चरण पहुंचा उनको, दूसरा पद से वो पूरा उच्चतर लोगों को क्या बोलते हैं नाप लिया। तो तब मैं भगवान का चरण का परिक्रमा किया था। लेकिन अभी मैं वृद्ध हो गया। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सत्ययुग से हैं, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के। तब से हर युग में भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का भी सेवा किए, भगवान कृष्ण का भी करेंगे, अपनी पुत्री जाम्बवती को अर्पण करेंगे, कृष्ण के हाथ में देंगे। तो जामवंत जी कहते हैं कि मैं अभी वृद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पर वानर सेना क्या कर रहे हैं, अपना क्षमता बता रहे हैं। अब देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम भी कोई सेवा, कोई मिशन, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम,
कुछ भी आता है सामने, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रथ यात्रा हो, जैसे यहाँ पर शेरोल भक्तों के लिए ILS PLS हुआ, तो कुछ भी अगर बड़ा सेवा आता है तो दो बात आता है मन में, क्या भगवान पार करेंगे, भगवान की कृपा से सब पार हो जाएगा, टेंशन नहीं है। हम जाते हैं 5वां महला और वहां से 5वां मंदिर से छलांग लगाते हैं, बोलते भगवान पार करेंगे, चलेगा? इसमें कोई प्रॉब्लम है ऐसे सोचने में? भगवान पार नहीं करेंगे क्या? भगवान का अगर शक्ति हो मेरे में तो कोई भी काम असंभव है? कोई भी काम असंभव नहीं। लेकिन यहाँ पर वानर सेना अपना अपना ताकत बता रहा है कि नहीं मैं 20 योजन भाई, मैं 50 योजन, अंगद कह रहा मैं 100 योजन, लेकिन वापस नहीं आ सकता। सब अपना अपना ताकत बता रहे हैं, इसमें क्या गलती है? क्या ये भी गलती नहीं है। इसका मतलब क्या वानरों को पूरा श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति? कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना दोनों बात। श्रद्धा है तो भाई अपनी ताकत क्यों 10-5 योजन क्यों सोच रहे हैं? ये 100 योजन क्या है? ये पूरे पृथ्वी का आप छलांग लगा सकते हो आप तो, भगवान के ऊपर श्रद्धा है तो। भगवान का शक्ति के ऊपर, भगवान का कृपा शक्ति के ऊपर श्रद्धा है ना। हम क्यों सोचते हैं कि अगर कृपा हो कुछ भी कर लेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है हमारा क्षमता कितना है। दोनों बात इंपॉर्टेंट है। कृपा, भगवान की कृपा में पूरा शक्ति है, लेकिन मैं वो कृपा पात्र हूं क्या? मैं वो एम्पावर्ड डिवोटी हूं क्या? वो भी सोचना जरूरी है ना। भगवान के कृपा में शक्ति है और वो कृपा मेरे पास है, ऐसा अज्यूम कर लेना ये ठीक रहेगा क्या? मैं क्यों इतना स्पेशल डिवोटी हो गया कि मेरे पास कृपा होगा? मेरा काम अभी साधक के रूप में क्या है कि मुझे भगवान ने जो कुछ दिया है उनको भगवान की सेवा में लगाना, कैलकुलेट करना, ये गणना करना कि मैं कितना कर सकता हूँ, क्या करूँ, ये गणना करके उस अनुसार सेवा करना। अगर मुझे कुकिंग नहीं आता और अगर आज बहुत बढ़िया फीस्ट बनाना है और नरोत्तम प्रभु का कुक नहीं है, कहीं गया या बीमार है, मैं जाके बोलूँ प्रभु जी टेंशन मत लीजिए, भगवान की कृपा से सब हो जाए, और मैं किचन में चला जाऊँ, क्या क्या हम सबको कृपा लगेगी। आप फिर एक चीज तो पक्का है, मैं अगर किचन में गया तो आपको अलग से हलवा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं चावल बनाऊंगा, हलवा हो जाएगा, अलग से पापड़ नहीं बनाना पड़ेगा, रोटी बनाऊंगा, पापड़ बन जाएगा। द पॉइंट इज वी हैव टू नो व्हाट वी कैन डू। तो उन लोगों को सब अपना अपना क्षमता बता रहे हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। जब हम सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधक के स्टेज में अपने आप को प्योर स्टेज में अज्यूम नहीं करना है। हमें भगवान जितना करने के लिए कह रहे हैं, अवसर देखना है, एबिलिटी देखना है। तो अपने एबिलिटी को अवेयर होना, टू अंडरस्टैंड आवर एबिलिटी इज ऑल्सो ह्यूमिलिटी, है कि नहीं? सिंसियरिटी जो है एबिलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमेशा हम सिंसियर हैं इसलिए कुछ भी कर लेंगे, ऐसा अज्यूम करना ह्यूमिलिटी है क्या? हम सिंसियर जरूर हैं, लेकिन हमें अपने आप को देखना है, माप तौल करना है, और यही काम वानर से यहाँ कर रहे हैं। अब इस बीच में एक वानर है जो चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ मतलब ही नहीं है बात करके, ये प्रश्न ही नहीं उठता भाई कि मैं कितना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कितना भी करूं ये समुंदर छलांग तो नहीं लगा सकता। हाँ, पेड़ पौधा पहाड़ वहाड़ इधर उधर करना कर लेते हैं, हम बानर हैं, लेकिन समुंदर छलांग तो मैं लगा नहीं सकता। हताश होकर के वो एक साइड में खड़े हैं, चुपचाप, निराशा है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारी इनएबिलिटी को जब हम देखते हैं, अरे इतना अच्छा गाते हैं प्रभु जी, मेरे से तो होगा नहीं, चुपचाप एक कोने में हम खड़े हैं, है ना, अच्छा कुकिंग करते हैं, मेरे से तो होगा नहीं, पूजा दूसरे भक्त कुछ भी, या फिर कोई भी सेवा है, उस सेवा को एक पहाड़ के रूप में अपने माथे में लेते, नहीं होगा मेरे से, कभी नहीं होगा, ऐसा वाला भाव आता है मन में। तो अपने जितने भी इनएबिलिटीज है, जितने भी कमजोरी है, जितने भी अक्षमता है, उसको जब हम देखते हैं
तो हम हताशा हो जाते हैं। और यहीं पे हनुमान जी का ये हाल है। और तभी जामवंत जी हनुमान की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, आप क्यों निराशा हैं? आपको क्यों निराशा घेर लिया है? हनुमान जी कुछ बोल ही नहीं पाते, इतना निराशा है। तभी जामवंत जी कहते हैं, ये कार्य आप ही कर सकते हैं, ये वायुपुत्र हनुमान। और तब जामवंत जी हनुमान जी को उनका शक्ति याद दिलाते हैं। और वो भी याद दिलाते हैं कि कैसे ऋषि मुनि उनको श्राप दिए थे, क्योंकि बचपन में वो अपना शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। नटखटपन में वो जो है ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, उनको ऐसे उछाल देते थे आकाश में, फिर इधर से लोग लेते थे, ऐसे करते थे। तो ऋषि लोग बहुत परेशान हो गए। तभी एक मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम अपना शक्ति भूल जाओगे, जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा तब याद आएगा। क्योंकि ऋषि ऐसा श्राप दिए कि उनको पता है कि भगवान की सेवा में उनका शक्ति काम आने वाला है। तो हनुमान जी भूल चुके थे अपना शक्ति, जामवंत जी उनको उनका शक्ति याद दिलाए। और जैसी याद दिलाए हनुमान जी का कॉन्फिडेंस आ गया। और उनका जामवंत जी का वचन, हनुमान जी का अंदर हृदय में कॉन्फिडेंस, और वचन जो है कॉन्फिडेंस को पैदा किया। और कॉन्फिडेंस के कारण उनका शरीर जो है बृहद होते लगा, विशाल होने लगा। इतना विशाल हो गया कि जामवंत जी उनसे ऐसे बात कर रहे थे, हनुमान जी का गुणगान करने लग गए, पूरा मग्न हो गए हनुमान जी के जितने विगत घटना है सब बताने में। और कैसे हनुमान जी का जन्म महान है, हनुमान जी का कर्म भी महान कर्म के लिए हुआ है, उनका जीवन भी महान कर्म कराएगा। इस प्रकार से वो आंख बंद करके बोल रहे थे, जैसे आंख खोलेंगे हनुमान जी है ही नहीं, वहां पर उनका घुटना भी नहीं है, घुटना भी ऊपर है। देख रहा, अरे बाप रे, विशाल रूप धारण कर लिया हनुमान जी। तभी सब लोग जयघोष करते हैं, हनुमान जी को उत्साहित करते हैं। अब देखिए हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हमारा स्ट्रेंथ हमें पता नहीं होता, क्या हम कर सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में जब हम युक्त होते हैं, जुड़ते हैं, एक प्रभुपाद जी के शिष्य से बहुत अच्छा बात सुना था मैं, कि वी ऑल नीड टू फाइंड आवर मिशन इन द मिशन। फाइंड आवर मिशन इन द मिशन मतलब क्या है कि हमें अपना मिशन श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में ढूंढना है। वो मिशन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मिशन बहुत बड़ा होना चाहिए, जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाया, मैं कम से कम 8 तो बनाऊं, जरूरी नहीं है। प्रभुपाद जी ने इतने सारे किताबें लिखे, मैं कुछ तो किताब लिखूं, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करना है, नहीं। इवन जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि वो जो राधा रमन में वो जो महिला थी, बूढ़ी महिला माता जी, प्रभुपाद जी अमेरिका में ये उदाहरण दे रहे हैं, जब वो रहते थे वृंदावन में, है ना। तो वो देखते थे राधा रमन में, वो जाते थे दर्शन करने के लिए, तो वो देखते थे कि एक महिला हर दिन जमुना में जा करके 1 मटकी पानी लेके आती थी राधा रमन जी का अभिषेक के लिए, प्रत्येक दिन विदाउट फेल। और किसी ने उनका कहीं भी कोई नाम या कोई कुछ आकर के अप्रिशिएट कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली वो काम कर रही है, वो सेवा कर रहे हैं हर दिन भगवान के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे होना चाहिए, कोई न कोई सेवा में ढूंढना है, लग जाना है उस पर, है ना, उस पर लग जाना है। तो फाइंडिंग मिशन इन आवर मिशन। और एक बार हमें हमारा स्ट्रेंथ, हमारा नेचर, हमारा गाइडेंस सबके साथ में एक मिशन फिक्स हो जाता है, समझ में आता है कि व्हाट आई कैन डू, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बार बार। अब देखिए एक बार हनुमान जी को यहाँ पर जामवंत जी की सहायता से पता चल गया कि उनका शक्ति क्या है और क्या क्या कर सकता है। इस घटना के बाद ऐसा कभी भी समय नहीं आया जो अपने इनएबिलिटी के कारण, अपने स्ट्रेंथ के प्रति कंफ्यूजन के कारण हतोत्साहित हो गए हनुमान जी, कभी नहीं आया। बड़ा बड़ा सेवा क्यों नहीं होगा, लक्ष्मण जी गिर गए शक्तिशाली से, और हनुमान जी, और चर्चा हुई कि क्या करना है, वो वैद्य आकर के कहा कि हिमालय से वो बूटी लाना है। अब ये सुनते ही सब वानर सोच रहे हैं अरे वो बूटी कौन लाएगा हिमालय से, सब देख रहे हैं इधर उधर, देख रहे हनुमान जी है ही नहीं, सुनते ही चले गए वो हिमालय बूटी लाने के लिए। तो कभी भी वो कंफ्यूज नहीं हुए, अपने स्ट्रेंथ से लगे हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स डू दैट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेंथ। हमारे साथ ऐसा होता है, सोचते हैं लगता है मैं मृदंग बजाने के लिए बना हूँ,
फिर किसी को देखते हैं हारमोनियम बजाते हैं, नहीं मैं हारमोनियम में बजा सकता हूँ, मृदंग साइड में। फिर थोड़ा देर बाद हारमोनियम में सारे काम करते करते ये मेरे से नहीं होगा, चलो किचन में कुछ करते हैं। वो ढूंढने में ही 5 साल निकल जाता है। उसके बाद पता चलता है कि प्रभु जी आप बताइए तो मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु जी बोलते हैं आप पहले शांति से बैठ के सोचिए। तो ये हाल हमारे साथ जाते हैं। एक बार अपने आप को अवलोकन कर लिए ना, इंट्रोस्पेक्ट कर लिए, हम फिक्स हो जाना चाहिए भगवान की सेवा में। क्योंकि सेवा कोई भी हो उसमें वो सब चीज है जो हर सेवा में है। प्यूरिफिकेशन, संतुष्टि, एलिवेशन, ग्लोरिफिकेशन, प्रीचिंग, एवरीथिंग है एवरी सेवा में। भगवान का जो पूजा कर रहे हैं वो प्रीचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेक्चर नहीं दे रहे हो लेकिन प्रीचिंग कर रहे हैं। कोई कुकिंग कर रहे हो, वो कर रहे हैं कि नहीं प्रीचिंग। लेक्चर सुन के व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा, बोलेगा बोर कर दिया, ये 1 घंटे तक बंद ही नहीं हो रहा था। लेक्चर खत्म करने के बाद भी बोल रहा है क्वेश्चन आंसर है क्या, कुछ बंद ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब प्रसाद खाया, अरे ये तो मिस नहीं कर सकते हम, अगली बार फिर आएंगे। तो प्रसाद वाले भक्त कुक जो कर रहे हैं वो ज्यादा प्रचार किए कि नहीं। तो हम कोई भी सेवा निष्ठावान रूप से करें तो हृदय का शुद्धिकरण होगा और प्रीचिंग होगा, दोनों काम होगा। वो लेक्चर देना ही क्यों हो, या फिर प्रसाद बनाना, जो भी सेवा है भोपाल जी का आंदोलन, सब सेवा ये दोनों फल देता है। सब सेवा ये दोनों फल देता है। कौन सा 2 फल है? प्रीचिंग एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट हम सबको चाहिए, हमें भी, हमारा भी काम हो, कुछ शुद्धिकरण हो, और प्रीचिंग भोपाल जी का आंदोलन में कंट्रीब्यूशन हो। तो प्यूरिफिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन ये दोनों काम होता है। कोई भी सेवा हम करें तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सेवा करना है। यहाँ पर जब हनुमान जी का उत्साह बढ़ाया गया, हनुमान जी कॉन्फिडेंटली छलांग लगाए छलांग जब हनुमान जी, और सबको बोले हनुमान जी की चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये समुद्र लांघ जाऊंगा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये कार्य पूर्ण होगा। तब अंगद जी कहते कि हे हनुमान आप भी चिंता मत करो, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पर ही हम सारे वानर आपके सफलता के लिए तपस्या करेंगे। हमारे तपस्या का शक्ति आपके साथ रहेगी, और हम सब यहाँ योगिक मुद्रा में दोनों हाथ को ऊपर करके एक पैर से खड़े होकर के जब तक आप नहीं आते वापस, तब तक हम अन्न जल त्याग करके आपके लिए, आपके सफलता के लिए तपस्या करेंगे, है ना। यहाँ भी एक चीज सीखने को मिलता है कि हाँ, अगर नरोत्तम को बोल दिए कि प्रभु जी अच्छा जन्माष्टमी इस बार मनाएंगे, तो कौन मनाएगा? नरोत्तम को। ठीक है, आप जानो, आपका जन्माष्टमी जाने, जो होगा आप देख लो भाई। ऐसा नहीं है। हनुमान जी कौन जाएंगे लंका? हनुमान जी। हाँ ठीक है, आप जाओ, फिर हम इधर थोड़ा वन में थोड़ा मस्ती करते हैं, फल फूल खाते हैं, ये काम करते, फिर से वो गुफा में जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचे। हनुमान जी की सफलता के लिए जो वो कर सकते थे वो किए। हम साथ नहीं जा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए तपस्या करेंगे, हम भगवान से मंगल आरती में प्रार्थना करेंगे कि आप सफल हो प्रभुपाद जी के इस मिशन में, है ना। तो ये भाव रखना कि हम लोग यूनाइटेड हैं, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। पूरे एमपी में प्रचार होना चाहिए। किनका काम है? प्राणेश्वर प्रभु का। वो जाने, है ना, वो जोनल सेक्रेटरी तो वो है ना, उनका लेना देना भाई। ऐसा नहीं है, हम लोग सब लगे, अपना अपना जो कार्य क्षेत्र हमें दिया है उसमें लगे। हनुमान जी जब जंप करते हैं, यहाँ पर एंड नहीं होता है स्टोरी। जैसे ही जंप करते हैं, थोड़ा देर के बाद समुद्र में ही, समुद्र के नीचे से एक पर्वत ऊपर आता है, उनका नाम है मैनाक पर्वत। ये मैनाक पर्वत जो है, ये हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, मेरा और आपका बहुत संबंध है, अलग अलग रूपों से संबंध है। एक तो ये है कि आपके पिताजी और मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। एक बार आपके पिताजी मुझे बचाए थे, जब एक घटना ऐसा हुआ था कि इंद्र सारे पर्वतों को पंख काट रहे थे, क्योंकि पर्वत का पहले पंख होता था और वो जहां भी जिस नगर में जाके बैठ जाते थे, पूरा नगर का सत्यानाश। तो इंद्र पंख काट रहे थे सबका। तो तभी ये मैनाक पर्वत उड़ते उड़ते भाग रहा था, भाग नहीं पा रहा था,
तभी पवन देव ने उनका, वायुदेव ने उनको मदद किया और सीधे समुद्र में लेके आए, और तब से वो समुद्र में है। तो बोले इंद्र से आपके पिताजी ने मेरा रक्षा किया है, आज मुझे मौका मिला है आपका कुछ सेवा करने का, मुझे अवसर दो, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। एक काम करो, इतना दूर तक आप छलांग लगा लियो, अब यहाँ थोड़ा आराम करो, फिर यहाँ से छलांग लगाओ, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, है ना। अब देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी कि सेवा करते करते थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है ना। कोई कुछ कर रहा है उसको डांट देते हैं तो समझ में आता है कि मन से भी थका हुआ है प्रभु जी, इसलिए चिड़चिड़ा लग रहा है। तो तभी ऐसा लगता है, क्या लगता है कि अब जब जाते हैं अपने रूम में, थोड़ा सा आधा घंटा आराम करते हैं, मोबाइल को साइड में रखते हैं, साइलेंट या स्विच ऑफ जो भी करना है, आराम करके फिर आएंगे वापस। ऐसा लगता है ना, करना चाहिए कि नहीं? अब ये हनुमान जी का जो सिचुएशन है पहले से पता है आपको, इसलिए आप कंफ्यूज हैं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। करना चाहिए कि नहीं? हम अगर नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? हरि बोल हो जाएगा। हनुमान जी का सिचुएशन वो सिचुएशन नहीं था उनके लिए। ये जो मैनाक पर्वत का जो प्रस्ताव है, इनको स्वीकार करना लग्जरी होता, रिलैक्स नहीं, लग्जरी। और रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट में अंतर है। रिलैक्स और कंफर्ट ये अलग चीज है, इसमें नहीं जाते हैं। लग्जरी मतलब क्या कि अभी जरूरत नहीं है उसकी, है ना, अभी एनर्जेटिक है। और दूसरा रीजन हनुमान जी देते हैं कि ये अर्जेंट है, ऑलरेडी 1 महीना गुजर गया है, समय नहीं है, समय वी हैव क्रॉस द डेडलाइन, है कि नहीं। अभी जितना समय जल्दी से करना ही है, अर्जेंट है ये। सीता देवी का खोज करना, पता लगाना, वापस जाकर के श्री रामचंद्र जी को ये खबर देना, अभी आराम करने का समय नहीं है। तो मैनाक पर्वत की संतुष्टि के लिए उनको केवल टच करते हैं हनुमान जी कि आपकी सेवा को हम स्वीकार किए, लेकिन हमको आगे जाना है। फिर मैनाक पर्वत बहुत संतुष्ट होता है, फिर आगे जाने लगता है। और जैसे ही थोड़ा देर जाता है आगे, तो हनुमान जी क्या देखते हैं, एक विशाल जो राक्षसी का रूप धारण करके कोई सामने खड़ा है। वो राक्षसी है नहीं, रूप धरा है, उनका नाम है सूरसा। तो सूरसा आती है, खड़े हो जाती है एकदम सामने, बड़ा मुख और खोल करके, और ठाका लगा करके कहती है कि इस मार्ग से जो भी गुजरेगा, ब्रह्मा जी का वरदान है मेरा। क्या वरदान है कि मेरे मुंह में प्रवेश करना ही पड़ेगा उनको, बिना मेरे मुंह में प्रवेश करे वो मार्ग से गुजर नहीं सकता। तो हनुमान जी बोले कि हे सूरसा, लेकिन मैं आपके मुंह में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, मेरा तो शरीर बहुत बड़ा है। तो सूरसा बोले डरो मत, मेरा भी मुंह बड़ा हो सकता है। तो बहुत बड़ा कियो अपना मुंह, हनुमान जी उनसे भी बड़ा अपना शरीर किए। सूरसा और बड़ा किया अपने मुंह, और खोली, हनुमान जी और बृहद हो गए, एकदम विशाल शरीर, और बड़ा करने लगी हो। तब हनुमान जी झट से बहुत सूक्ष्म रूप धरे, उनके मुंह में प्रवेश किए और वापस आ गए। अब बोले हे सूरसा, ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हो गया, अब हमारे काम में हमें आगे जाने दो। तभी सूरसा जो है अपना असली रूप धरती है और कहती, देवी रूप धरती है और कहती है कि देवताओं ने आपका परीक्षा करने के लिए मुझे भेजा था कि आप इस महान कार्य में सफल हो पाओगे कि नहीं। तो आप इस परीक्षा में सफल हो, उत्तीर्ण हो, अब आप अपने काम में आगे जा सकते हो, जाने लगे। तो यहाँ पर शिक्षा मिलता है कि कई बार हम भी सेवा में लगे हैं भगवान का, कई बार ऐसे आता है परिस्थिति जहां पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है ना। जो नॉर्मल थॉट पैटर्न है ना, उससे काम नहीं चलेगा, उससे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, आपको कुछ हट के सोचना पड़ेगा। और मानव जो जीवन है ना, उसमें वो इंटेलिजेंस दिया गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। आप देखिए जो भक्त भी नहीं है, वो लोग भी कितना सफल है अपने जीवन में, कुछ हट के सोचने का ये क्वालिटी, ये एबिलिटी है उनमें। आप देखिए इसीलिए मानव समाज में अलग अलग प्रकार का विपदा आता है, लेकिन पार हो जाते हैं, है ना। हमारे देश में ही कितने सारे विपत्ति हैं, मुगल सम्राट, अंग्रेज, और फिर अभी भी चल रहा है नाना प्रकार का। अब राजनीतिक विपदा ले लो, अब हेल्थ की दृष्टि से ले लो, कोरोना, आप अलग अलग फाइनेंशियल विपदा ले लो, आप रिलेशनशिप ले लो,
किसी भी दृष्टि से देखे तो जीवन जो है विपत्ति से भरा हुआ है, लेकिन वो विपत्तिजनक सिचुएशन हमारी जो हट के सोचने की एबिलिटी है उसको कम नहीं करती। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में पूरा हताश हो जाए तो हट के सोचने की एबिलिटी का फायदा नहीं उठा पाते हम। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो एबिलिटी है हम सब मानव के अंदर, उसका एडवांटेज उठाना है, लेकिन उस समय में अगर हम हताश हो जाए तो एडवांटेज उठा नहीं पाते। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और तब तीसरा ऑब्स्टेकल आता है, और ये ऑब्स्टेकल बड़ा ही अजीब ऑब्स्टेकल। ये ऑब्स्टेकल ऐसा है कि हनुमान जी एकदम उड़ रहे हैं, अपने छलांग के वेग में है, और अचानक उनका गति अवरोध हो जाता है, वो और उड़ ही नहीं पा रहे हैं, असहाय हो गए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो क्या रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो खींचे जा रहे हैं एक तरफ, जिधर वो जाना नहीं चाह रहे उधर जा रहे हैं। किधर? वो एक राक्षसी के मुख में जा रहे हैं। अब ये राक्षसी था सिंह का। इनका ऐसा वरदान है कि कोई भी जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी कोई भी हो, उनका परछाई को पकड़ करके वो कंट्रोल कर सकती है। क्या एबिलिटी है, सोचिए क्या वरदान है। मतलब कैसे ऐसे वरदान है कि समुद्र में एक जगह रहकर ही वो अपना पेट भर सकती है। कोई भी ऊपर से पक्षी उड़े, उनका परछाई पकड़ करके उस पक्षी को नीचे ला करके अपने मुंह में डाल सकती है। तो हनुमान जी के साथ भी ये करने लगे, और हनुमान जी का परछाई पकड़ करके वो नीचे लाए, हनुमान जी को अपने मुंह में लाने लगे। हनुमान जी उस जगह जा रहे हैं जहां वो जाना नहीं चाह रहे, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नहीं जाना है मुख में, लेकिन खींचे चले जा रहे हैं, है ना, मुंह के अंदर। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा मुद्दा है जहां पर हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि नहीं भाई हम प्रभुपाद जी के सेवक हैं, हम प्रचारक हैं, हम ये सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम ये फिर वो भक्त के बीच में क्या चल रहा है हमको लेना देना नहीं है भाई, हम अपना सेवा कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जहां पर हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। हमको पता है इस मुद्दा का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है भगवान की सेवा में, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है वो हमें खींच करके उस मुद्दे में इन्वॉल्व करा देता है। अब हनुमान जी क्या करते हैं, जैसे ही नजदीक जाते हैं सिंहिका का, दो अलग अलग वर्णन है। एक जगह ऐसा वर्णन है सिंहिका अपने मुख में लेती है, और फिर ये रामायण में भी दिखाया गया है कि फिर अंदर से हनुमान जी मारते हैं सिंहिका का खोपड़ी में, खोपड़ी खोल करके हनुमान जी आगे चले जाते हैं, सिंहिका वहीं मर जाती है। एक जगह ऐसा वर्णन है कि हनुमान जी जैसे ही नजदीक जाते हैं, नजदीक लेती है सिंहिका अपने मुख के, और तभी थोड़ा सा केवल अवसर पा करके हनुमान जी सिंहिका के गाल में एक तमैचा मारते हैं, सिंहिका थोड़ा सा हट जाती है, ऐसे गिरने लगती है, और फिर हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षा मिलता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जहाँ पर हमारा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है कृष्ण से, हम अगर खींचे जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें देखना है कि कैसे हम किसी न किसी तरह से कोई ना कोई अवसर पा करके हम अपने जो मूल उद्देश्य है उस पर बने रहें। हम उस पर इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि हमारा मूल उद्देश्य छूट जाए, हम लगे हैं बस सिंहिका के साथ खेलने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको किसी तरह से अवॉइड करना है, आगे बढ़ना है ना। अपना मूल उद्देश्य जो है वो चलते रहना चाहिए हमारा। तो ये जो पूरा बहुत बृहद ये सेक्शन है सुंदरकांड रामायण का, और विशेष करके जो लीडर्स हैं उनके लिए बहुत सारा लेसन है पूरे सुंदरकांड में, है ना। सुंदरकांड को सुंदर बोला है, बहुत बढ़िया ये रामायण का ये भाग है कि 7 कांड में आप देखेंगे, दूसरे कांड में ना किसी के नाम, भगवान श्री रामचंद्र के नाम, किसी के नाम या फिर जगह या फिर कोई घटना के साथ संबंधित नाम है। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, आरण्य कांड, कोई ना कोई जगह नाम से संबंधित है। लेकिन सुंदर कांड किसी का नाम से संबंधित नहीं है, ना ही भगवान श्री रामचंद्र जी का भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है सुंदर कांड। सिर्फ शुरू में हनुमान जी को जब भेजते हैं और वह अंत में जब हनुमान जी आते हैं, बाकी पूरा जो लीला है फोकस्ड है किस पर, हनुमान जी पर, और उन वानर सेनाओं पर जो वेट कर रहे हैं हनुमान जी का, सेवकों पर। और इस कांड को सुंदर कांड कहा गया है क्योंकि ये सबसे सुंदर बात है
कि कैसे भक्तगण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और अलग अलग प्रकार का आपदा विपत्ति ऑब्स्टिकल्स बाधाएं पार कर रहे हैं भक्तगण भगवान की सेवा के लिए। ये बड़ा ही सुंदर बात है। भगवान का रोल ऐसा लगेगा कि भगवान है ही नहीं इस कांड में, लेकिन ये पूरे भाग में रामायण का भगवान है। कहाँ पर? अपने भक्तों की जीवा में। इस कांड में पूरा भगवान का नाम ही नाम है। भगवान का नाम लेकर हनुमान जी जंप लगाते, भगवान का नाम लेकर सब करते, वानर सेना नाम का जय घोष कर रहे हैं। और एक जगह हृदय में, तो भक्तों के हृदय में भगवान विराजते हैं। तो देखिए पूरा रामायण में भी हम एक और शिक्षा, ये पूरा जो घटना है इसमें एक शिक्षा ले सकते हैं कि लीडर बनाया गया किनको? अंगद को। वेरी गुड, लीडर बनाया गया अंगद को। हनुमान जी लीडर नहीं है यहाँ पर, और ऐसा अब तक कोई काम भी नहीं किया कि लीडर होना चाहिए उनको। और उनको तो दो प्रकार का लीडर होता है, एक है अपॉइंटेड लीडर, एक बनाया गया है किसी को, और एक होता है इमरजेंट लीडर, है ना। कोई जो है अपने एबिलिटी से वो लीडर बनते हैं ना, अपने योग्यता से वो लीडर के रूप में बाहर आते हैं। यहाँ पर देखिए जब ये वानर सेना निकले है ना, अब यहाँ पर बहुत सूक्ष्म शिक्षा है कि कैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट लिए हैं उस पर कोई भक्त अगर विशेष रोल अदा कर रहे हैं, विशेष रोल भूमिका अपना निभा रहा है, तो उनको लीडर के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनको उस ढंग से सेवा देना चाहिए, उस ढंग से प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो आगे बढ़े और लीडर के रूप में और सेवा करे भोपाल जी के मिशन में। साथ ही साथ वो जो भक्त है, जो इमरजेंट लीडर है, जब लीडर अपॉइंट किया जाता है ना, तो अहंकार का ध्यान रखा जाता है ना। जैसे अगर हमें लगता है शेड्यूल मैं ही चला रहा हूँ, राउंड मैं ही चला रहा हूँ, ग्वालियर मैं ही चला, जो भी हमारा है, तो तुरंत ऊपर से डंडा आ जाता है इधर। तो कुछ ना कुछ गाइडेंस है, कुछ ना कुछ रक्षा है। लेकिन जब इमरजेंट लीडर बनते हैं तो हमारा रक्षा ज्यादा नहीं होता है। इसलिए एक चीज है वहां पर जो ज्यादा पकड़ना चाहिए, ज्यादा टाइटली, जो अपॉइंटेड लीडर तो पकड़ा हुआ है ही, क्या है वो? गाइडेंस। लेकिन इमरजेंट लीडर को क्या लगता है? प्रभु जी को पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं प्रभु जी बोले मुझे कोई एक सेवा दी, मैंने अच्छे से किया, प्रभु जी मेरा अप्रिशिएट की। फिर मैं बोला प्रभु जी ये क्या है, मैं तो और भी क्या क्या कर सकता हूँ, आप बोलो तो सही, आप अवसर तो दो। तो ये जो भाव आ जाता है, ये धीरे धीरे फिर अहंकार में परिणत होता है। हनुमान जी इमरजेंट लीडर थे, लेकिन अहंकार उनको छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भले ही वो अकस्मात लीडर बने, लेकिन हमेशा श्रद्धा और गाइडेंस उनके साथ था, कृपा शक्ति साथ में था। जब वो निकल रहे थे ये पूरा वानर सेना सीता देवी की खोज के लिए, तो भगवान श्री राम ने अंगूठी किनको दिया? हनुमान जी को। अंगद लीडर था, लेकिन अंगूठी हनुमान जी को दिया। उससे पता चलता है कि एम्पावरमेंट हनुमान जी को मिला है, कृपा शक्ति। कोई भी लीडर का कई सारा गुण होता है। कोई भी लीडर अगर कुछ लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है किसी प्रकार का प्रोजेक्ट सेवा करने के लिए, तो क्या क्या गुण होना चाहिए उसमें? क्या गुण होना चाहिए लीडर? ये लास्ट चर्चा है, उसके बाद एंड करेंगे। आपको और प्रसाद के बीच में ज्यादा देरी नहीं रखेंगे। क्या क्या गुण होना चाहिए किसी भी लीडर का? आज्ञाकारी होना चाहिए, मसल्स वगैरह होने चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। हाँ प्रभु जी, विनम्रता, वेरी गुड, विनम्र होना चाहिए, वेरी गुड, आज्ञाकारी होना चाहिए, वेरी गुड, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, धीरज की भाव, करुणामयी होना चाहिए, करुणामय। अच्छा, प्रचार कर रहे हैं, करुणा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य पे हमेशा रहना चाहिए, लक्ष्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, फोकस्ड। नया कुछ और सीखना के भावना रहना चाहिए, सीखने की भावना रहना चाहिए, नया कुछ। वेरी गुड, क्योंकि इनोवेशन और ट्रेडिशन दोनों को साथ में लेके चलना है ना। मैं सोच रहा था MPLS में कभी इस पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये अगर क्लियर हो ना तो बहुत सारी चीज़ हमारा कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा वहाँ पर। ट्रेडिशन मतलब क्या?
ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलेगा, है ना। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी बोले थे, उनके पास माइक था। सूत गोस्वामी बोले थे, माइक था। आप इस्कॉन वाले माइक क्यों यूज करते हो? क्यों करते हैं? ट्रेडिशन जैसा वैसे ही चलना चाहिए ना, समय के हिसाब से। तो एक है ट्रेडिशन, दूसरा क्या है? इनोवेशन। हमें यूज करना है। प्रभुपाद जी ने सिखाया, यू हैव टू यूज व्हाटएवर इज देयर इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। अब यूज भी करना है तो सब कोई बोलते हैं अच्छा सब यूज करना है तो एक काम करते हैं। प्रभुपाद जी के टाइम में हुआ है, कुछ भक्त लोग क्या सोचे, हम लोग सब जगह तो जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, नाइट क्लब में नहीं जा रहे हैं, बार वगैरह में। अरे सबसे ज्यादा जगह में जाए तो वहीं पे घुसा हुआ है, सबसे ज्यादा पापी उन लोगों को ज्यादा जरूरी है, चलते हैं। तो 2-4 माता जी लोगों के लिए और कुछ भक्त लोग निकल गया, और बाहर में जो होता है, बाहर में वो लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं और सिंगिंग करते हैं। पी तो हम सकते नहीं है उनके साथ बैठ के, तो हमने क्या सोचा, डांस करेंगे हम आज हरे कृष्ण वाले, और सिंगिंग हम करेंगे। माता जी लोग डांस कर रहे हैं, प्रभु जी लोग सिंगिंग कर रहे हैं। जितने लोग वहाँ आए, अब वो लोग थोड़ी देर के बाद नाचते नाचते और पीते पीते नशा चढ़ा ना, वो लोग आकर के माता जी लोगों का साड़ी वगैरह खींचने लग गए। अब ये प्रभु जी लोग ये परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है ये। फिर वो लोग गए, उन लोगों के साथ हाथापाई करके किसी तरह से निकल के मंदिर आए और पोपा जी को पूरा घटना सुनाया। पोपा जी बोले ये बेवकूफ़ी काम किसने करने के लिए कहा आपको? आप हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का गुण भी सोचना है ना। वो समय तमोगुनी है, कार्य तमोगुनी है, लोग तमोगुण में है, और आप जा रहे हैं वहाँ पर प्रचार करने। अरे पूरा संसार पड़ा है प्रचार करने के लिए, रात को सो आप सुबह जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई टेंशन नहीं। पापा जी फिर बोले ये काम फिर छोड़ दिए, नहीं करना है। तो इनोवेशन और ट्रेडिशन में हमेशा जो है ना अवेयर होना बहुत, ये बात आया क्यों? क्वालिटीज, हाँ वेरी गुड, यस। तो क्वालिटीज में ये प्रश्न अगर जारी रखूँ ना तो बहुत सारे आप लोग क्वालिटीज बोलेंगे, लेकिन एक क्वालिटी में जो वेट कर रहा था वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर। बाकी आप जो क्वालिटीज है आप नहीं है तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन ये जो क्वालिटी है ये किस पर निर्भर करता है? भगवान पर, श्रील प्रभुपाद पर, हमारे गुरुजनों पर, हमारे ऑथोरिटी पर, उन पर निर्भर करता है। वो जब कृपा दृष्टि हम पर डालते हैं, उनका जब करुणा कृपा और उनका हृदय से ये आवाज़ निकलता है कि हाँ प्रभु आप करो, हम आपके साथ हैं, तब वो मिलता है। और ये चीज़ हनुमान जी को मिला था। ऐसा नहीं कि वो भूमि फोड़ लीडर थे, अरे नरोत्तम को नहीं हो रहा है यहाँ ठीक से, प्रभु आप मैं दिखाता हूँ, तो ये क्या होगा? भूमि फोड़ लीडर। यहाँ पर एम्पावरमेंट मिलेगा हमको? नहीं। हमें हमेशा क्या करना है, हमारे ऊपर हाथ चाहिए हमारे सीनियर्स का, है ना, भक्तों का कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। भूमि फोड़ लीडर में क्या होगा? अहंकार का भाव आएगा, फिर वो भूमि नहीं फूटेगा, उसका शरीर फूटेगा, उनका पतन हो जाएगा। तो एम्पावरमेंट इज द फर्स्ट क्वालिटी। अब हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर हम एम्पावर्ड नहीं है, बड़े प्रभुपाद जी देखिए सुपर एम्पावर्ड, वो भी देखिए 40 साल तक कोई सफलता नहीं मिला प्रभुपाद जी को, तो क्या वो एम्पावर्ड 40 साल तक थे कि नहीं? भगवान भी एम्पावरमेंट देते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ कार्य के लिए, है ना। हर एक चीज, हर एक भक्त के पीछे पर्पस है। वैसे हमें भी कुछ एम्पावरमेंट दिए हैं, कुछ क्षमता दिए हैं, कुछ बुद्धि दिए है सोचने के लिए। तो जितना हमें दिए हैं उसका प्रयोग अगर हम करें तो जितना हमारे और आगे जरूरत पड़ेगा वो भी भगवान देंगे, है ना। वो उदाहरण है जिनसे एंड करेंगे कि कैसे एक भक्त निकलता है रात को अंधेरे में, उनको जाना है। एक भक्त निकलता है 4 बजे मंगल आरती जाने के लिए, अंधेरा सड़क में चल रहा है, चल के मंदिर आ रहा है। वो बिजली का खंभा है ना, खंभे में बॉल जल रहा है ना, पूरा रोशनी है, एकदम हाथ में माला है, जबरदस्त जप करते हुए वो जा रहा है, याद कर रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे मंगल आरती। अचानक से बिजली चली जाती, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है रोड में। अब क्या करेंगे? एक कदम भी बढ़ाने के लिए भय लगता है कि कहाँ पे खाई में पैर पड़ गया तो, नाले में गिर गया तो क्या करेंगे हम? जेब में मोबाइल है ना,
मोबाइल बाहर करेंगे, फ्लैश लाइट लगाएंगे। फ्लैश लाइट लगाएंगे तो पूरे मंदिर तक दिख रहा है क्या? पूरा रोड दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 2-4 कदम, 2-4 कदम दिख रहा है। तो हम वहां पे क्या फ्लैश लाइट बंद करके हताश होकर बैठ जाएंगे? 2-4 कदम ही दिख रहा है, बैठ जाए। हम 2-4 कदम चलेंगे, 2-4 कदम जब चलेंगे तो क्या होगा? और 2-4 कदम दिखेगा, और 2-4 कदम चलेंगे तो और 2-4 कदम दिखेगा। तो ये जो 2-4 कदम चलने की भाव है, ये इस भाव में हमें हमेशा रहना चाहिए। कभी भी हेल्पलेस हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी प्रकार का उथल पुथल उतार चढ़ाव जो कुछ भी है, कुछ भी हो जाए, हमें वो 2-4 कदम चलने के लिए डिस्करेज नहीं करना चाहिए। 2-4 कदम का मतलब क्या है? डू व्हाट वी कैन, यूज व्हाट वी हैव, और एक बोल रहा हूं मैं, डू व्हाट वी कैन, यूज व्हाट वी हैव, और एक है मैं खोज के बोलूंगा। तो वो मतलब हम जो कर सकते हैं वो करें, हमारे पास जो है उसका यूज करें भगवान के सेवा में। उतना हम करेंगे ना, बाकी भगवान टेक केयर करेंगे। ये भक्त जो टॉर्च लेकर के आ रहे थे, अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला करके वो चल रहे थे 2-4 कदम और फिर 2-4 कदम और फिर 2-4 कदम, कुछ देर चलने के बाद फिर से लाइट आ गई, भागे दौड़े आगे, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और मंगल आरती अटेंड की। बोलिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, एमपीएलएस प्रोग्राम की जय, उत्तम प्रभु की जय, सेडोल की जय। इनडायरेक्टली आप मैसेज दे रहे हैं। अगले पहले सदमा में है अपने। हरे कृष्ण। माधव प्रभु की जय। बहुत बढ़िया है। अभी सब